हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 करने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर 2 मैंने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 3 की। बच्चों, मैंने इसको दो कलर से लिखा हुआ है, देखिएगा, रेड एंड ब्लैक। तो बच्चों, ये जो ब्लैक कलर है ये लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म भी याद होगा। तो बच्चों, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ करता था वो होता था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या पता चल जाता है? इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर दो वेरिएबल यूज़ हुए हैं, ए बी और सी क्या हैं? दिस ऑल आर एनी रियल नंबर। एंड ये एक्स और वाई क्या है बच्चों? ये हैं वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल हैं। कौन कौन वेरिएबल हैं बताइए? वेरिएबल हैं एक्स और वाई। और बच्चों, यहाँ ये जो ए बी और सी यूज़ हुआ है ये क्या है? कोफिशिएंट्स हैं, है ना। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ओके, दिस ऑल आर रियल नंबर। तो यहाँ आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं? दो। और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पर? दोनों एक्स और वाई पर 1 की पावर है ना। तो किसी भी वेरिएबल पर जब 1 की पावर होती है तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं? लीनियर, है ना। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो तो वो लीनियर कहलाता है ना। तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल में कौन सी पावर यूज़ हुई है? 1, इसलिए ये कैसी इक्वेशन हुई? लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये तो भूल ही गए थे, ठीक है ना। अब ये होगा इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों? शायद यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि नया क्या है इसमें। तो बच्चों, नया आ गया है पेयर ऑफ। मतलब 9th क्लास में आप सिंपल एक इक्वेशन को पढ़ते थे, उसका ग्राफ प्लॉट करते थे, ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके निकालते थे। यहाँ क्या नया पढ़ने वाले हैं? तो आप यहाँ पर चैप्टर को पेयर के फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। तो स्पेशली 10th के रिस्पेक्ट में इस चैप्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखें। तो 10th के हिसाब से हो जाएगा पेयर ऑफ। मतलब अब आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को किस में पढ़ना है? पेयर में पढ़ना है, ठीक है ना। ये तो 9th के हिसाब से हो गया था। अब हम लोग 10th के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो 10th के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा पेयर, मतलब दो इक्वेशंस होंगी। तो पहली वाली इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी हो जाएगी बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। दो हैं यहाँ पर, इसलिए इसको हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और हमारी ये 10th क्लास के हिसाब से है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। अब होता ये है कि यहाँ पर एक सिंगल इक्वेशन यदि आपके पास है तो आप वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। जब आपके पास इक्वेशन पेयर में होगी तो थोड़ा सब्स्टिट्यूट, थोड़ा एलिमिनेशन लगा के आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई जो वेरिएबल यूज़ हुए हैं आप देख सकते हैं, इनकी जो वैल्यू होगी वही इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कहलाएंगे ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर कॉल्ड solution of system of equation। और कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से हम लोगों ने बात की है यहाँ पर चैप्टर के स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। फिर से देख लीजिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके लिए हम लोगों ने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में पैक कर दूँ, अभी सर्कुलर बॉक्स में पैक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू जो हमको मिलेगी इसको हम लोग सॉल्यूशन कहेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की हमारे पास दो मेथड हैं। तो बच्चों, वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों, ग्राफिकल मेथड ये है कि आप
ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, है ना, एक ही कोऑर्डिनेट प्लेन में, और दो लाइन जो मिलेंगी उनके हिसाब से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा। और एल्जेब्रिकली मेथड क्या है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप से मेथड्स मिलेंगी। जैसे एल्जेब्रिक मेथड में सबसे पहले आप जो मेथड देखेंगे वो आपको मिलेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। बच्चों इसके बाद जो सेकंड मिलेगी वो आपको मिलेगी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड है बच्चों, जिसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गई, ठीक है। तो ये जो तीन मेथड है बेसिकली इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। और ग्राफिकल मेथड भी है। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इसका हल्का सा मैं आपको यहाँ पर बताना की कोशिश करूँगा कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक इक्वेशन के हिसाब से आपको एक लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना भाई, लीनियर इक्वेशन इसलिए स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो मान लो बच्चों एक लाइन आपकी यहाँ पर इस तरीके से मिल गई, ऐसे, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग जो दूसरी लाइन होगी, है ना, वो या तो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा सकती है, या तो इसके पैरेलल जा सकती है, या फिर जहाँ से ये लाइन गई है उसी जगह से जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो ग्राफिकली हमारे पास तीन सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोग इस पर फिर डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा ग्राफिकल मेथड के ऊपर, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों एल्जेब्रिक मेथड से, ठीक है ना। तो एल्जेब्रिक मेथड में भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो बच्चों इनमें जो सबसे ईजी अभी से मैं बता दूं, हालांकि आप भी पढ़िएगा, आपको कौन सी ईजी लगती है आप बताइएगा। तो बच्चों मुझे एलिमिनेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसका ज़्यादा यूज़ है। हम लोग सब्स्टिट्यूशन, बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से सीख जाएंगे। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, दो इक्वेशन दी हुई हैं। आपका टारगेट क्या है बच्चों, यहाँ से ये वेरिएबल की वैल्यूज़ फाइंड करना, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा ना, बहुत ध्यान से देखें। हम लोग सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा। एक बार हम फिर से गिवन करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख सकते हैं जब सिस्टमेटिक लिखना हो तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको नॉमिनेट कर देते हैं। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना होगा सर, अब हम लोग यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल, और उसको पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है। तो इससे हमको एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप पहले एक बार प्रोसेस देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा हम क्या कह रहे हैं। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन को देखिए, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, यस, 8 माइनस वाई, ठीक है ना। y को इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ये आया बच्चों समझ में। सर ऐसा क्यों किया आपने, बच्चों हमने यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ y, है ना, y के फॉर्म में निकाल लिया। अब इसे क्या करना है, तो x की ये जो वैल्यू आई हुई है, सबसे पहले आप, ये भी एक इक्वेशन का ही फॉर्म है, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ से जो x की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन से जो वेरिएबल की वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब हम लोग यहाँ से इस x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नई वाली वैल्यू से, ठीक है ना। तो हम लोग ये जो x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई आया हुआ है बच्चों, ये वाली वैल्यू कहाँ रखने जा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, क्योंकि पहली वाली इक्वेशन को हम लोगों ने एडिट कर दिया, ये बन गया। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन में। तो बच्चों ये जो सेकंड इक्वेशन है ये कैसी दिखाई देगी, देखिए ध्यान से, ये अब कैसी दिखाई देगी, x के प्लेस पर x नहीं लिखना, कुछ लिखना है नया, जो अभी नया नया मिला है लिखते हैं इसके पहले, समथिंग माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, यही फॉर्मेट है ना सेकंड इक्वेशन का। बच्चों x नहीं लिखा है, x के प्लेस पर नई वाली वैल्यू रखने जा रहे हैं। क्या रखेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग इसके प्लेस पर लिख देंगे, बोलिए, x के प्लेस पर क्या लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास अब आ चुकी है, कितनी है, 8 माइनस वाई, तो ये वाली वैल्यू यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 8 माइनस वाई,
ठीक है बच्चों, अब हम लोग सिंपल इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा 8 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा, हमारा मेन टारगेट यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x को 8 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये हो जाएगा -2y इज इक्वल टू 2 माइनस 8। ओके, फिर -2y इज इक्वल टू -6। एनी प्रॉब्लम। अब आप देखिए दोनों साइड नेगेटिव साइन आ रहे हैं, तो हम लोग अगर ये नेगेटिव साइन मतलब नेगेटिव टर्म एक दूसरे के इक्वल है, इसका मतलब पॉजिटिव टर्म भी इक्वल होंगी, है ना। ये आप सिंपली अभी ऐसे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम लोग ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 6 एंड फाइनली y इज इक्वल टू 6/2। तो बोलिए बच्चों कितनी आ जाएगी y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3। ये आया समझ में। एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है हम लोगों ने, बहुत ध्यान से। हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस थी, हमने क्या किया, पहली वाली इक्वेशन को एडिट किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली है, वो इन टर्म्स ऑफ y आई है ना, 8 माइनस वाई आया ना। तो ये जो वैल्यू आई हुई है x की, इसको कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, सेकंड इक्वेशन में x के प्लेस पर। और यही इस मेथड का जो नाम है ना, सब्स्टिट्यूशन। यस, हम लोगों ने इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, नई वैल्यू रख दी हम लोगों ने इसके प्लेस पर। ठीक है ना, बस इस प्रोसेस के कारण ही इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन है। ओके, तो यहाँ से हम लोग इस इक्वेशन को अब कैसे लिख सकते हैं नई वाली वैल्यू के साथ, तो हम लोग लिख देंगे 8 माइनस वाई, है ना भाई, माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। सर अब इससे क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पर साइड में देख लीजिए इसे। तो बच्चों हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई है ना, y इज इक्वल टू 3, इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड में रख देंगे। सर ऐसा क्यों, फर्स्ट और सेकंड में क्यों नहीं रखेंगे। तो बच्चों आप फर्स्ट और सेकंड में भी रख सकते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, इन तीनों में से, क्योंकि अब आपके पास y की वैल्यू न्यूमेरिकल आ चुकी है। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको x मिल जाएगा, यही आपका टारगेट था। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल, क्या, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है कितनी, y इज इक्वल टू 3, तो इसको कहाँ पुट कर देंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि ऑलरेडी एडिटेड है। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं पुटिंग the value of y in equation थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन रखिए। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई, ये है ना। यस, तो हम लोग लिख देते हैं x इज इक्वल टू 8 माइनस, अब बोलिए y की वैल्यू कितनी आई हुई है, तो बच्चों y की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 3। कैसा 3 है, देखो प्लस वाला 3 है, तो हम लोग इसको बिना ब्रैकेट के ऐसे लिख देंगे 3। ठीक है, आपको पता है 8 माइनस 3 कितना होता है, अरे वाह बहुत बढ़िया, x इज इक्वल टू 5। ओके, तो बच्चों हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 आ गई है। तो बच्चों हमारा मेन टारगेट यही था, x और y की वैल्यू फाइंड करना। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपकी x और y की जो वैल्यू आई हुई है वो सही है या गलत। तो बच्चों आप ध्यान से देखें, आप किसी भी एक इक्वेशन में, ये नहीं करना आपको ना, जब क्वेश्चन में ना कहे जब तक हमको ऐसे नहीं करना है। बाकी आप अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए, आंसर को चेक करने के लिए, आप यहाँ पर x और y के प्लेस पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। जैसे अभी आपको x कितना मिला हुआ है, x मिला हुआ है 5 और y कितना मिला हुआ है 3। तो देखिए यहाँ 5 और यहाँ 3, क्या ये दोनों मिलकर के 8 बना रहे हैं, यस, मतलब आपकी x और y की वैल्यू बिल्कुल सही है। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं आंसर को। आई होप ये समझ में आ गया होगा बच्चों। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे आपको और आइडिया मिलेगा। आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब आप मैच करिएगा कि आपने इसी मेथड को फॉलो किया है या नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे सर, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 12 माइनस वाई। गॉट इट, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर, बोलो कौन सी बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। अब क्या करना होगा, अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
1 नहीं बच्चों 2, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन से ही सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारी सेकंड इक्वेशन है, तो सेकंड इक्वेशन देखो ये रही। अब ये कैसी दिखाई देगी, तो x के प्लेस पर कुछ लिखना है हमें, ठीक है ना। -y इज इक्वल टू 2, एक्स के प्लेस पर क्या लिखना है, जो अभी अभी हमारे पास एक वैल्यू मिली है, x की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है 12 - y, हम लोग यहाँ लिख देंगे 12 - y। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करने के बाद which implies that 12 - y is equal to 2. This is 12 - 2y is equal to 2। बच्चों 12 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, देखो 12 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा। सो दिस इज़ -2y is equal to 2 - 12। ओके, तो बच्चों ये हो जाएगा -2y is equal to -10, एंड नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन हम लोग यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, है ना भाई। कैंसिल नहीं बोल सकते, डिवाइड किया हम लोगों ने, दोनों साइड नेगेटिव है तो दोनों के पॉजिटिव टर्म भी आपस में इक्वल होंगे ना, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। सो दिस इज़, चलिए अभी हम लोग ऐसे आपको मैथमेटिकली बता दें नॉर्मली कि हाँ ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। 2y इज इक्वल टू 10, देन y इज इक्वल टू, बोलो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2, एंड हैंस y इज इक्वल टू 5। बहुत बढ़िया, आपका भी आंसर आया होगा 5, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करेंगे, सर गर्मा गर्म वैल्यू, यस वेरी गुड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 3 3। अच्छा लग रहा है, यस 3, क्योंकि आपको पता है 3 इज़ द स्टेशन पॉइंट, आपको डायरेक्ट यहाँ वैल्यू पुट करनी है, सीधे x मिल जाएगा। चलो यहीं बाजू में रख देते हैं भाई साहब को, आ जाइए आप यहाँ पर, यस रख देंगे इक्वेशन थर्ड में, यस इक्वेशन थर्ड, x इज इक्वल टू, है ना भाई, क्या लिखा हम लोगों ने, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड पर हम लोग वैल्यू रख रहे हैं। चलिए x इज इक्वल टू 12 माइनस, और y की वैल्यू कैसी आई है, पॉजिटिव वाला 5, इसलिए बिना ब्रैकेट के हम लोग यहाँ लिख देते हैं इसे, y की वैल्यू कितनी 5। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा 7, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 7। हम लोग इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करें सर, तो आप देखिएगा इक्वेशन में x प्लस वाई किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल, और आपके पास जो x और y की वैल्यू कितनी आई हुई है, हम लोग यहाँ लिख देंगे हैंस, तो हम लोग लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 5। गॉट इट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करिए, मैं चाहता हूँ कि आपको सब्स्टिट्यूशन अच्छे से बन जाए। बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आप सॉल्यूशन मुझे लिख करके बताएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में चैप्टर के स्टार्टिंग ग्राफिकली और बहुत डिटेल फॉर्मेट में मैं एक अलग वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा। सबसे पहले हम लोग इस तरीके से मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बच्चों हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर एंट्री मिल जाएगी, है ना। हम लोग डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डीप बात करने लग जाएंगे इस चैप्टर के बारे में, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधे मेथड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे समझेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ओके, तो एक क्वेश्चन ये है, और बाकी और भी क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.3। अब बोलेंगे सर ये अचानक क्या स्टार्ट हो गया। तो बच्चों आपको प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन दिया हुआ था फर्स्ट वाला, तो काफ़ी बच्चों के उसमें आंसर आ चुके हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने किया है, आप प्रैक्टिस करेंगे, सिमिलर है ना, इसके ऊपर एग्जाम्पल किए जा चुके हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, है ना, थर्ड और फिफ्थ ये आपको सॉल्व नहीं करना है ना, मैं इसके बारे में आपको पहले डिटेल बताऊंगा कि ये एक्चुअल में क्या क्वेश्चन है ना, ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करना है। बाकी बच्चों आप देखिए यहाँ पे सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बात करेंगे आज सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। बच्चों आप हमेशा ध्यान रखें कि जो भी वेरिएबल यूज़ होंगे, जैसे यहाँ पे एस और टी यूज़ कर दिया इसने, ठीक है ना, तो जो वेरिएबल यूज़ होंगे आप ध्यान रखें उनका कि उनके डिनोमिनेटर में, यानी उनके कोफिशिएंट रैशनल ना हो,
है ना। जैसे यहाँ पे s/3 आ गया, t/2 आ गया, तो हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे डिनोमिनेटर से। कैसे रिमूव करते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। अभी से नॉर्मल मेथड से बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, s - t इज इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। तो बच्चों हम लोग इसको इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। आपको पता है हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, बिल्कुल। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए क्या हो जाएगा इक्वेशन 1 से, और ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा। आप चाहें तो इसे पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ओके 3 प्लस टी। So this is our equation number 3rd. This is our equation number 3rd. So now putting the value of what, s in equation सेकेंड में पुट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन ये रही। तो बच्चों इक्वेशन कैसी दिखाई देगी, किसके प्लेस पर पुट करना है, 3 प्लस टी s के प्लेस पर। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, समथिंग अपॉन 3, ओके। यहाँ पर हम लोग s की वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन दिख पा रहे होंगे आप लोग, प्लस t/2 इज इक्वल टू 6, गॉट इट। s के प्लेस पर हम लोग सब्सटीट्यूट कर रहे हैं क्या, t+3 प्लस टी, ओके। यहाँ s है ना, ये देखिए सेकेंड इक्वेशन में s है, तो s के प्लेस पर क्या लिखने वाले हैं, 3 प्लस टी। ये कहाँ से आ गया, फर्स्ट इक्वेशन से, ओके। चलिए पुट कर देते हैं, क्या लिखना है यहाँ पे, 3 प्लस टी, ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए बच्चों यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है, देखिए यहाँ एलसीएम आ जा रहा है 6, ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ 2 टाइम्स 3 प्लस टी, प्लस ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 3t, है ना भाई। एलसीएम तो शायद आपसे बनता होगा, है ना, नंबर का सिंपल हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, इज इक्वल टू 6। नाउ दिस बिकम्स 2 का इंटू लगा दीजिए 6, 2 का टी से भी इंटू लगा दीजिए, प्लस 2t प्लस ये 3t हो जाएगा। अच्छा आप चाहें तो 6 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 6 इंटू 6। अभी यहाँ डिवाइड में है तो ये कहाँ चला जाएगा, इंटू में। सो दिस इज सिंपली बिकम्स 2t प्लस 3t, ओके 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 36, ओके। तो बच्चों अब यहाँ से 6 को ट्रांसफ़र कर दीजिए साइड, ये हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30 एंड द लास्ट t इज इक्वल टू 30/5। तो बच्चों t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू 6, है ना भाई, 5 6 30, इसको कैंसिल कर दिया हम लोगों ने यहाँ पर। तो बच्चों हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6। आपको पता है इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन, यस 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 3rd। अच्छा ओरली देखते हैं, आपको s की वैल्यू ओरली दिख रही है, देखिए ध्यान से सर वेट। अच्छा t कितना आ रहा है 6, तो हम लोगों ने 6 को उठाया यहाँ से और लेके चले गए 3rd इक्वेशन में। चलिए लेके जाते हैं, तो t के प्लेस पर क्या रखना है, देखिए ध्यान से, t के प्लेस पर क्या रखना है 6। सो दिस इज 6 प्लस 3 9, गॉट इट। चलिए इसको पुट करते हैं। तो बच्चों वी नीड टू राइट पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3rd। इक्वेशन 3rd क्या है, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ओके। सो दिस इज s इज इक्वल टू 3 प्लस, बच्चों t की वैल्यू कितनी आई हुई है, ये देख रहे होंगे आप लोग, t की वैल्यू आई हुई है 6। तो हम लोग, अच्छा 6 कैसा है, पॉजिटिव 6 है, देख लीजिए 6 कैसा है, पे पॉजिटिव है ना अभी, ये देखिए 6 पॉजिटिव है। तो हम लोग 3 के प्लेस पर, यहाँ पर 3 के बाद इक्वेशन में क्या लिखा हुआ था 3 प्लस टी, तो t के प्लेस पर कितना लिख रहे हैं 6, ओके ये लाल वाला 6। बच्चों बताइए ये बन गई मेरी फेवरेट डिजिट, s इज इक्वल टू 9। पर हम कैसे ट्रस्ट कर लें कि ये आंसर बिल्कुल सही है, सबसे पहले तो हम लोग लिख देते हैं हैंस द रिक्वायर्ड। तो बच्चों हम लोगों ने लिख दिया हैंस द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर
s इज़ इक्वल टू 9 एंड t इज़ इक्वल टू 6। बच्चों आप इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं जो आंसर आया हुआ है। अच्छा एक और बात, जब भी आंसर आ जाए तो इसको बॉक्स के अंदर पैक करते हैं, कहीं ये बाहर ना निकल जाए। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब वेलवर है ना, हमारे पास बोर्ड एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो वेलवर का जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो आंसर पर होता है। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग आंसर को हाईलाइट कर देते हैं ना तो एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। ठीक है, वेलवर के ऊपर। तो आप देख सकते हैं अब कैसे ट्रस्ट कर लें कि ये आंसर बिल्कुल सही है। तो बच्चों हमारी इक्वेशन फर्स्ट आपको याद होगी, क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, s माइनस टी इज़ इक्वल टू 3। आप जानते हैं s की वैल्यू कितनी आ चुकी है, s की वैल्यू बच्चों 9 आ चुकी है और t की वैल्यू कितनी थी 6। तो बच्चों जब 9 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यस, राइट हैंड साइड में भी 3 है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन का आंसर वेरीफाई कर सकते हैं।